BJP in the initial phase of elections had set its target to a mission of 272 plus. But over time now, they have been speaking of 300 lotuses which they aim at getting to bloom. Speaking at Varanasi, the BJP General Secretary and UP in charge of the party Amit Shah once again stressed on the point. Speaking to reporters in the temple town, Amit Shah said he was confident that NDA will get more than 300 seats. He said they were to get a clear majority and the Prime Minister was going to be Narendra Modi. Attacking the troika of BSP, SP and Congress, Amit Shah said BJP was moving towards a historic win and the three aforementioned parties are pitted against it. मेरे इतने साल के सार्वजनिक जीवन और चुनावी राजनीति के अभ्यास के आधार पर, अनुभव के आधार पर मैं कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस बार के चुनाव में एनडीए 300 से ज्यादा सीट पाएगी और स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार होगी और श्री नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। मित्रों, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक विजय की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और मायावती जी की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तीनों मान लीजिए एक ऐसा दृश्य खड़ा हुआ है कि इकट्ठा होकर ही चुनाव लड़ रहे हैं और तीनों की इकट्ठी ताकत के सामने भारतीय जनता पार्टी की स्पर्धा है। Amit Shah said the SP was supporting the Congress candidate in Raebareli and Amethi. He said this election was about Modi versus the rest. रायबरेली और अमेठी में समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी खड़ा न कर ये सिग्नल देती है। मुलायम सिंह की पार्टी जब कांग्रेस के किसी नेता पर संकट आता है तो अपने आप साथ में खड़ी हो जाती है। अखिलेश जी ने रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में खड़ा रहकर इस बात को सिद्ध किया है। जब प्रियंका जी की बात आई तो मायावती जी ने प्रियंका जी को सपोर्ट करा। पूरा ये चुनाव अभियान मान लीजिए मोदी वर्सेस ऑल इस तरह से आगे बढ़ रहा है। Ahead of the May 12 polls in Varanasi, Amit Shah said that proper arrangements were needed for free and fair elections. कि उत्तर प्रदेश में बाकी 18 की 18 सीटों पर इलेक्शन कमीशन हर बूथ पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात करेगा। जहां सेंसिटिव बूथ हैं वहां पर भी पैरामिलिट्री फोर्स तैनात नहीं की गई। वाराणसी में हर बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की है, इसका हम स्वागत करते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए करना ही चाहिए। मगर जब आप वाराणसी में कर रहे हो और आजमगढ़ में जहां से मुलायम सिंह यादव लड़ रहे हैं वहां पैरामिलिट्री फोर्स एनफोर्स नहीं करते हो तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने काम पर गंभीरता से सोचना चाहिए। टेक्निकली इलेक्शन कमीशन का जवाब आता है कि नीचे से रिपोर्ट नहीं है। अगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट पर ही इलेक्शन कराना है तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन अपने दायित्व को गंभीरता से नहीं ले रहा है, कहीं न कहीं इसमें चूक हो रही है। Powered by NNIS.